और चलिए देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर को रुक कर लेंगे, जो आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा रहेगा, जहां पीएम के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। प्रशासन स्तर पर दौरे को लेकर मंथन शुरू होगा। इधर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर भी फोकस रहेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा रहेगा, जहां पीएम के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। इधर शासन स्तर पर दौरे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है, जहां 28 जनवरी को देहरादून प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर फोकस रहेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है, जहां पीएम के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। इधर शासन स्तर पर दौरे को लेकर मंथन शुरू हुआ है, जहां 28 जनवरी को देहरादून प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर फोकस रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं। जो राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा उसका श्री गणेश करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और शासन स्तर पर बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित जो पहलू हैं उन पर मंथन होगा। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री का यहाँ समय है, उस समय को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उनके मिनट टू मिनट जो व्यवस्था है उस पर फोकस होगा। और इसके साथ साथ हम लगातार अपने दर्शकों तक प्रत्येक दिन का ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहे हैं, जिसकी मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा अवसर हम कह सकते हैं, खेल जगत के लिहाज से भी और खेलों में उत्तराखंड की पहचान स्थापित करने के लिहाज से भी, जहां एक और खिलाड़ी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और ट्रायल भी किए जा रहे हैं। इससे पहले भी तमाम प्रतिस्पर्धाओं का ब्लॉक, न्याय, पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक आयोजन होना और अब तैयारी को अंतिम रूप दिया जाना। चूंकि मुख्य सचिव उत्तराखंड की प्रत्येक दिन समीक्षा बैठक कर रही है और जो मंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं अब वो भी इस मंथन में शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं नैन्सी के जिस तरह से खेलों को लेकर के तैयारी की जा रही है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जिस तरह से चूंकि अभी इस वक्त उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल है और ऐसे में आचार संहिता शहरी क्षेत्र में होने के कारण विकास के कार्यों पर जो मंथन हो रहा है, उसके साथ साथ जो खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इस पर ज्यादा पूरे शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों का फोकस हम देख रहे हैं होना शुरू हो गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। और जो देहरादून का जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का जो परिसर है, जहां पर खेल आयोजन के लिए सचिवालय स्थापित किया गया है, वहां पर अधिकारी प्रत्येक दिन बैठक कर रहे हैं और जीटीसीसी की जो टीम के सदस्य हैं वो भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तेज रफ्तार से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और एक नहीं बल्कि 2 शिफ्टों में कार्य किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि खेलों का सफल आयोजन होगा और एक इसका संदेश जो है वो सफल आयोजन का संदेश देश दुनिया में पहुंचेगा। इसी को लेकर के लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि अब लगातार सफल आयोजन को लेकर तैयारियां तो पूरी की जा रही हैं और यही प्रयास है कि राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हो। खैर, देखने वाली बात होगी। और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।